जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम विद्युत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और बेसिक पॉइंट देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं विद्युत आवेश क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखते हैं विद्युत आवेश क्या होता है। तो प्रत्येक पदार्थ जिसको हम मैटर कहते हैं या फिर द्रव्य कहते हैं। अब पदार्थ क्या होता है? कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें कुछ भार होता है, जिसमें कुछ वजन होता है, वो क्या कहलाती हैं? द्रव्य कहलाती हैं या पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, परमाणु में क्या होता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जब किसी पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी या वृद्धि होती है तो उस पदार्थ में एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। पदार्थ का यह गुण विद्युत आवेश कहलाता है। या किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश मतलब Q बराबर होता है N E, जहाँ पर N क्या है? पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश इसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होता है। यहाँ पर Q आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, Q क्या है? आवेश क्या है? एक अदिश राशि है। Q का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। इसको हम कैपिटल C से दर्शाते हैं। जितने भी वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर मात्रक हैं, उन सभी में जो ये लेटर होता है वो कैपिटल होता है। जैसे कूलाम कैपिटल C और न्यूटन कैपिटल N। ठीक है, उसी तरीके से एम्पियर कैपिटल A। इस तरीके से हम जितने भी वैज्ञानिकों के नाम पर मात्रक हैं उसको हम कैपिटल लेटर से ही लिखते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर लिखा है, देख लीजिए, नोट। नोट, एक कूलाम आवेश उस विद्युत आवेश के तुल्य है, मतलब बराबर है, जो लगभग 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों में उपस्थित होता है। अब विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। विद्युत आवेश या धनात्मक होगा या फिर ऋणात्मक होगा। धनात्मक को कहते हैं पॉजिटिव चार्ज और ऋणात्मक को कहते हैं निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन दान देगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। दान देगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी आ जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश, और ग्रहण करेगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। तो यहाँ कहेंगे इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। ठीक है, नोट नोट। ठीक है, समान आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। अगर समान आवेश रहेगा दो वस्तुओं पर, जैसे प्लस प्लस है, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब दूर भेजेंगी। ठीक है, सटेंगी नहीं। ठीक, उसी तरीके से अगर विपरीत हैं, एक प्लस एक माइनस है, तो एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगी। ठीक, अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो एक दूसरे को क्या कर लेंगी? आकर्षित करेगी। और अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है या निगेटिव निगेटिव है तो क्या करेंगी? एक दूसरे को प्रतिकर्षित मतलब दूर भेजेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं विद्युत धारा क्या होती है, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इसको कैपिटल I से दर्शाते हैं, मतलब कैपिटल I मतलब विद्युत धारा, इसको स्मॉल I से लिखते हैं। और यहाँ पर इसका मात्रक एम्पेयर होता है। किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। I बराबर होता है Q/T, या फिर Q बराबर I/T कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ I भाग में है, मतलब बटे में है, उधर जाएगा गुणा में हो जाएगा 75 करने पर। ठीक है, तो Q बराबर I/T। ठीक, अगर यहाँ से T का मान हमें पता करना है तो T बराबर हो जाएगा Q/I। इस तरीके से हम 75 करके पता कर सकते हैं। अगर एक मान पता है हमें तो हम सभी मान को पता कर सकते हैं। विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं इस तरीके से। यहाँ पर I मात्रक है। ठीक, I इसका मात्रक मतलब विद्युत धारा का मात्रक क्या है? कूलाम प्रति सेकंड। ठीक है, यहाँ कूलाम, Q का मात्रक कूलाम और T का मात्रक क्या है? सेकंड। ठीक है, यहाँ बटे है, बटे को हम प्रति कहते हैं। ठीक है, कूलाम प्रति सेकंड। ठीक है, या फिर एम्पियर, यहाँ कैपिटल A भी लिख सकते हैं। ठीक, एम्पियर। ये हमारा यूट्यूब चैनल है। ठीक है, और नोट,
यहाँ पर अगला नोट है, विद्युत धारा को अमीटर से नापते हैं। ठीक है, विद्युत धारा को अमीटर से नापते हैं, विद्युत धारा को अमीटर से नापते हैं। इसे सदैव श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। विद्युत धारा को अमीटर में नापते हैं और अमीटर को वहाँ पर उस यंत्र में श्रेणी क्रम में ही संयोजित करते हैं। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में अगर संयोजित किया जाएगा तो जो प्रतिरोध होता है तो R बराबर R1 प्लस R2 इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पर एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र क्या है? किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उस आवेश के प्रभाव का अध्ययन किया जा सकता है। मतलब एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विभव कहते हैं। यहाँ पर V बराबर होता है W/Q। W कार है, कार का मात्रक जूल होता है, जूल प्रति कूलाम। ठीक है, जूल बटे कूलाम या फिर जूल प्रति कूलाम या फिर वोल्ट, इसका मात्रक वोल्ट भी होता है। ठीक, भी से प्रदर्शित करते हैं इस तरीके से। अब देखते हैं विद्युत विभवांतर क्या होता है। विद्युत विभवांतर किसी धारावाही विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर वह कार्य है जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। यहाँ पर क्या था? अनंत से लाया जाता था, यहाँ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में। ठीक है, लेकिन विभव में अनंत, यहाँ पर अनंत और यहाँ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु में लाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो डेल्टा V बराबर होता है W/Q। मात्रक विभव के समान है। ठीक है, जो विभव का मात्रक रहेगा इसका भी मात्रक रहेगा। डेल्टा V बराबर V2 माइनस V1, मतलब दूसरा बिंदु V2 माइनस V1, इस तरीके से VB माइनस VA, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो विभवांतर के मापने हेतु वोल्ट मीटर, विभवांतर को वोल्ट यहाँ पर लिखा है, विभवांतर को वोल्ट मीटर से नापते हैं। इसे सदैव समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। वोल्ट मीटर को सदैव समांतर क्रम में और अमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में। ठीक है, अगर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है तो उसको हम R बराबर R1 प्लस R2 लिखेंगे, R3 इस तरीके से अनंत तक। और प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में संयोजित हैं तो उसको 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इस तरीके से हम संयोजित करते हैं। ठीक है, ये है विद्युत से संबंधित कुछ बेसिक जानकारियाँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।